देश में दो पिक्चरें बनी, एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि पिक्चरों में ना ईवीएम नहीं चलता। ये तो धोती खोल रहा है। क्योंकि पिक्चर ना चुनाव आयोग लॉन्च नहीं करता। अगर मोदी जी वास्तव में इतने लोकप्रिय थे तो उनकी मूवी क्यों नहीं चली? मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इतना लोकप्रिय स्टार मिला, यानी उनकी एक्टिंग करने के लिए थर्ड क्लास एक्टर मिला, विवेक ओबराय। अरे भैया कोई और ढंग का ही मिल जाता, रणवीर कपूर से करवा लेते तुम, तो खुद ही कर लेते। मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है देश में। मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में, ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए। 8 साल देश में मोदी के अंधभक्त, और उस मूवी इतनी फनी मूवी बनेगी ना, वो इतनी फनी। केजरीवाल को एक दिन का प्रधानमंत्री बनाओ, वो अमित शाह नरेंद्र मोदी भाई जेल में ना डाल दे और बिना किसी मुकदमे के डाल देगा वो, तो पक्की बात। मुकदमा इन्होंने तो मेहनत भी करी है कि शराब घोटाला ढूंढा, पहले बदनाम किया, वो क्या वो डायरेक्ट निकालेगा खजाना और हजारों करोड़ का निकालेगा पीएम आवास से, ठीक है। बस ये जानना चाहता हूँ, मोदी जी तुम्हारा चाचा है, ताऊ है, ठीक है, जेठ है, ससुर है, ननद है, क्या रिश्ते में लगते हैं? 2014 से पहले इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल कितने रुपए प्रति बैरल था? आप बता दो कितने बढ़े, कितने % बढ़े, इतने बता दो। मोदी सरकार में कितने बढ़े? 330%। 300 किस चीज में बढ़ गए? ये क्या हुआ यार? 2014 से पहले, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल की कीमत थी 108 रुपए प्रति बैरल, ठीक। उस टाइम पर पेट्रोल की जो कीमत 108 थी, मनमोहन सरकार ने उस इंडिया की बता रहा हूँ, इंडिया की इंडियन करेंसी में उस पेट्रोल की कीमत, सुनो अगर 108 रुपए प्रति बैरल से लगाते तो इंडिया में पेट्रोल की कीमत लगभग 112-13 रुपए बैठती। लेकिन मनमोहन सरकार ने उस पर सब्सिडी दी और देश में 72-78 रुपए तक पेट्रोल मुहैया करवाया सब्सिडी के बाद, यानी इंटरनेशनल मार्केट में महंगा था। जब मोदी जी आए तो मोदी जी के टाइम पे पेट्रोल हो गया 60 रुपए 68 रुपए प्रति बैरल, ठीक। यानी मोदी जी के आते ही इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल घट गया, जिसपे मोदी जी ने कहा भी था कि मेरे नसीब से अगर पेट्रोल की कीमत घटती है तो इससे बड़े नसीब की बात कोई नहीं। लेकिन 68 रुपए पेट्रोल प्रति बैरल होने के बाद भी, जिससे इंडिया में पेट्रोल की कीमत 35 रुपए हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने देश में पेट्रोल की कीमत 82 रुपए, 85 रुपए और 98 रुपए तक वसूली। अभी भी मोदी जी अगर इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से लगाओगे 68 रुपए ही बैरल है, अभी 84 रुपए है, ठीक है, 84 रुपए, ठीक। उस हिसाब से भी लगाओगे तो देश में मोदी जी इस वक्त भी मौजूदा स्थिति में भी टैक्स सिर्फ जा रहा है 33 रुपए, 33 रुपए पेट्रोल पे टैक्स गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का अलग है। टोटल 60 रुपए के आसपास दोनों गवर्नमेंट का टैक्स मिला के लगता है। मोदी जी ने इंटरनेशनल मार्केट में तेल घटने के बाद भी, कीमत घटने के बाद भी सस्ता नहीं किया। महंगाई किसने बढ़ाई? 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार छोड़ के गए थे, कितने थे पेट्रोल के रेट? कितने थे? 35 रुपए प्रति लीटर। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार हटी, कितनी थी? 75 रुपए प्रति लीटर। 78 थी, 78 रुपए प्रति लीटर। कितने बढ़े? 198%। 198% रेट बढ़ा। और अब कितने हैं? अब कितने हैं? 98 रुपए हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट में अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे क्या था? इंटरनेशनल मार्केट में क्यों जाते हो यार तुम? इंडिया में जो बिक रहा है उसमें जहाँ से वहीं से तो जाऊंगा भाई। सुनो डिमांड, सुनो क्यों जाएंगे? वो इसलिए जाएंगे, सुनो वो इसलिए जाएंगे क्योंकि पेट्रोल बाहर से इंपोर्ट होता है, इंडिया में पैदा नहीं होता। तो इंपोर्ट की चीज में तो बाहर की कीमत देखनी ही पड़ेगी तुम्हें भाई, ठीक है। तो ये बताओ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे पेट्रोल कितने रुपए प्रति बैरल था? बताओ इंटरनेशनल मार्केट में। एक बात बताओ तुम, मैंने यहाँ इंटरनेशनल मार्केट छोड़ो ना, जो बिक रहा है वो देखो ना। 8 साल गैस जो आम आदमी खरीद रहा है उस पे बात करो। ये क्या बात होती है इंटरनेशनल मार्केट में? 2003 में आटे का रेट कितना था? 8 रुपए। जब मनमोहन सिंह की सरकार हटी 2014 में 27 रुपए हो गए। 2014 में 27 रुपए आटा था। सर्च मान लो, सर्च मान लो, पक्का 16 रुपए था, 16-17 रुपए था। मार रखा है, मार रखा है, करो उसके बाद मारो। कांग्रेस के टाइम में ये BMW पे चलते थे, अब मोदी जी के टाइम पे ये साइकिल से आ रहे हैं। ये अच्छा है मोदी जी का देन। ये बहुत गरीब हो गए मोदी जी के टाइम में। आपकी वकालत को सलाम मेरा।
आपका माइंड हम हटा नहीं सकते। आप जिसको समर्थन करने वाले हो ना, जिस बेईमान, जो लुटेरे, जो डाकू, वो आने वाला नहीं है। वो अब वो देश के मुख्य धारा में जुड़ने वाला नहीं है। सबसे पहले ये देखो, जब हमारा मोदी जी जाते हैं किसी मंच पे तो जनता के सामने लेट जाते हैं और दंडवत करते हैं। और उसको क्या घमंड है, उसको क्या घमंड है? वो हिंदुस्तान के वोटर को अपने बाप की जागीर समझता है। इसको हिंदुस्तान के वोटर को युवराज जो है वो समझते हैं ये हमारे जागीर हैं, ये हमारे नौकर है। वो जाते हैं ऐसे ऐसे हाथ फैलाते हैं। देश की जनता देख रही है, देश की जनता जानती है कि ये देश हित में है या मोदी देश हित में है। ये लूटने वाले हैं, ये खाने वाले हैं। मोदी ये कह रहे हैं, मोदी जी जाते हैं स्टेज पर तो दंडवत प्रणाम करते हैं। यही तो विडम्बना, मोदी जी बार बार कह रहे हैं कि मैं गलती कर रहा हूँ, मैं गलती कर रहा हूँ, तुम तब भी नहीं समझ रहे। एक तुम समझ नहीं रहे फिर भी, ठीक है। वो क्या दिखा रहे हो, दिखाओ यार। हाँ, 1 जनवरी 2014 को सिलेंडर का रेट कितना था? 1241 रुपए। गूगल का रिपोर्ट है, देख लो। और अब 900 रुपए है तो तुम इतना चिल्ला रहे हो। 1241 था। 1241 रुपए गलत डेटा है, गलत डेटा है। मेरा है वो गूगल। सुनो, इसके बाद जो डेटा मैं बताता हूँ गलत कैसे है। इसने अभी गूगल पे सर्च किया कि 2014 में सिलेंडर का रेट क्या था। 1 जनवरी 2014 से पहले मैं बताता हूँ, सुनो। अब ये जो गूगल का सर्च इंजन है, इसने जो दिखाया है ऊपर पे लिखत में दिखाया किसी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट का, नहीं गलत कैसे वो बता रहा हूँ, तुम भी कर लेना, इस चीज़ को ठीक कर लेना। जब गूगल पे हम सर्च करते हैं तो वो गूगल वो सर्चेस दिखाता है जो सबसे ज़्यादा सर्चेस होते हैं, ठीक, जो सबसे ज़्यादा जो ट्रेंडिंग होता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा सर्चेस हुए होंगे कि 1200, ऐसे ही काम करता है गूगल, ऐसे ही काम करता है। मुझे किसी भी गवर्नमेंट का डेटा दिखाओ जिसमें गवर्नमेंट के डेटे में हो, किसलिए वो कंज्यूमर डिपार्टमेंट होता है। इसके लिए अगर तुम्हें जांच करनी है तो उपभोक्ता विभाग होता है, उपभोक्ता विभाग की वेबसाइट खोलो और वहाँ पे सिलेंडर का रेट देखो, ठीक है, वहाँ से तुम्हें ठीक पता चल जाएगा। तो ये जो तुमने दिखाया है तो फर्जी है, ठीक। हाँ, आगे बताओ। ये जो दिखाते हैं सारे डाटा ये असली है। और ये अगर ये दिखा, भाई बात सुनो, अब तुम कितना भी वकालत करो, कांग्रेस मोदी जी ऐसे नहीं कहे 400 पार। अरे सुनो, मोदी जी ऐसे नहीं कहे 400 पार। उन्होंने सारे डाटा, सारे जनता की नब्ज को टटोल लिए हैं। इसलिए तो भारत मंडपम में भी कल देश के होनहार वीरवान जो लोग थे उसको सम्मानित किया। वो जानता है कि ये देश के सपूत हैं, ये देश के लिए काम करने वाले। मोदी जी ने कहा 400 पार। देश की जनता कौन? आप ही हो। जवाब तो दो पहले। देश की जनता कौन? आप। कुछ नहीं है। नहीं मेरे पास। क्या बात है सर, क्या बात है सर। बस तुम हो और तुमसे ही मजे ले लेते हम। मजे लेने की बात आते हैं, छोड़। ये सब मेरे लिए हार चुके हैं। मोदी जी के काम के आगे इन सब घुटने टेक दिए हैं। इसलिए मोदी जी से बात करने के बजाय मोदी जी पर लांछना लगा के मोदी जी को, पर इनके बात को जनता सुन नहीं रही है। वो सुनकर जा रहे यार कौन बोला है, कौन दे रहा है। जनता आती है और हमारे बात को सुनती है और सुना है कि जितने भी चुनाव हुए हैं सब में मोदी जी जीते हैं और आगे भी जीतेंगे। मोदी जी को पूरा देश अपना परिवार माना। सुनो, मोदी जी को अपना देश पूरा परिवार माना। क्यों माना भाई? क्यों नहीं राहुल गांधी को अपना परिवार मोदी मानता? पूरा परिवार मानते हैं। देखो, देश में 2 पिक्चरें बनी। एक पिक्चर का नाम था पीएम नरेंद्र मोदी और एक मनमोहन सिंह पे बनी थी, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। और दोनों ही वो पिक्चरें थी जिसमें मोदी जी को महान दिखाने की कोशिश की गई थी। एक में पिछले प्रधानमंत्री को वीक और एक में अगले प्रधानमंत्री को बहुत मजबूत। दोनों ही पिक्चरें बुरी तरह फ्लॉप हुई क्योंकि पिक्चरों में ना ईवीएम नहीं चलता। क्योंकि पिक्चर ना चुनाव आयोग लॉन्च नहीं करता। अगर मोदी जी वास्तव में इतने लोकप्रिय थे तो उनकी मूवी क्यों नहीं चली, ये जानना चाहता हूँ, बताओ। मूवी क्या करेंगे चला के? उनकी तो मूवी ऐसे हिट हुई जो हिंदुस्तान की जनता ने तिबारा बना रहा है, 2024 में भी बना रहा है। उनके तो जनता में जब हिट है तो तीसरी बार हिट करेगी। मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं, सुनो, मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं कि उनको इतना लोकप्रिय स्टार मिला, यानी उनकी एक्टिंग करने के लिए 3rd क्लास एक्टर मिला, विवेक ओबराय। अरे भैया कोई और ढंग का ही मिल जाता, रणवीर कपूर से करवा लेते तुम, तो खुद ही कर लेते। बजट नहीं होगा ना, बजट नहीं होगा प्रोड्यूसर के। बताओ,
मोदी जी इतने लोकप्रिय हैं। मतलब मूवी नरेंद्र मोदी के नाम की मूवी नहीं चल रही देश में, लेकिन नरेंद्र मोदी चलेंगे। वाह गजब विडम्बना है इस देश में। मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विजन पे, मोदी जी के योजना पे, मोदी जी के काम करने की क्षमता पे, उस पर तो कोई जवाब है नहीं इनको। इधर उधर की बात फैला करके और भागना चाहते, भाई भाग जाओ। तुम्हारी बात नहीं कर सकते जो मोदी जी देश के लिए क्या किया है और मोदी जी क्या करेगा। तुम उस बात पर जा रहे हो जो जवाब दीजिए, क्या किया है मोदी? मोदी जी की उपलब्धि हम साक्षात देख रहे हैं, यही तो किया है। तुम देख नहीं रहे, ये मोदी जी की साक्षात उपलब्धि है कि कुछ ना करके भी देश में अंबार लगा रखा तारीफों का। ऐसी कला देश के हर प्रधानमंत्री को आती ना तो कांग्रेस कभी नहीं तो कांग्रेस कभी नहीं जाती। ठीक है, मतलब मैं कह रहा हूँ एक मूवी और आनी चाहिए देश में। ठीक है, देश के अंधभक्तों के नाम समर्पित होनी चाहिए। जब बेइज्जती है देश में मोदी के अंधभक्त, और उस मूवी इतनी फनी मूवी बनेगी ना, वो कुछ बोलो इतनी ना, फनी। तुम्हारी पार्टी आएगी कि नहीं आएगी इस पर तो बोलो। पार्टी नहीं है, अरे तो पार्टी मेरा तो है, देश तुम आ रहे हो यहाँ पे। है, मेरा देश है। मैं पार्टी नहीं, मैं कह रहा हूँ जब मोदी जी का जब अपने किसी गठबंधन को बीजेपी के नहीं, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये भारत का संविधान कहता है हम भाजपा के लोग नहीं, हम भारत के लोग हैं, इंडियन पीपल हैं। अब भाजपा आए ना आए, हम देश में चुनाव उसी व्यक्ति को वोट देते हैं जो देश के लिए काम करता है। ठीक, हमें मोदी से, राहुल गांधी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मोदी जी जीते, राहुल गांधी जी, मेरे इलाके के सांसद जो होंगे, मेरा वोट उसके नाम है जो काम करेगा। ठीक है, तो मैं तो इतना जानता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छे भी हो ना, मोदी जी की कैबिनेट में 40% लोग क्रिमिनल हैं। ये मैं नहीं कह रहा, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर ने अपनी संसद में कहा कि पहली बार नेहरू के देश में, इंडिया के पार्लियामेंट में 40% लोग ऐसे हैं, 40% सांसद ऐसे हैं जो अपराध में हैं। ठीक है, उन पर मुकदमे हैं और संगीन मुकदमे हैं, और उनमें से ज़्यादातर बीजेपी में है। यूपी की विधानसभा में 60% है और वो बीजेपी में है। ठीक है, और क्रिमिनल एक्ट के तहत मुकदमा है। बीजेपी ने, मैं एक चीज़ के लिए धन्यवाद कहूँगा कि जिन जिन का नाम थोड़ा खराब था उनकी टिकट काटे, जैसे रमेश बिधोड़ी। ठीक है, बहुत अच्छा निर्णय लिया। उस व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए।